बोले धर्मनाथ भगवान की, धर्मनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, समय संस्कृत सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज अरय सागर जी महाराज की। भव्यजनों, आज दिवस है भगवान धर्मनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक का। इस अवसर पर इस मंच के माध्यम से उपस्थित सभी भव्यजनों का, गुरु भक्तों का एवं टीवी के माध्यम से पारस जनवाणी एवं आदिनाथ चैनल में तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों का मैं शुभकामनाओं सहित बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ूं, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा देश विश्व अपने जीवन को नई जिजीविषा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आज हम चरणों से जुड़े। मैं चाहता हूं कि हम इन संबद्ध हों, उसके पूर्व इनका आशीर्वाद हम पर हस्त के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं शंकर समाज के सत्य को प्रारंभ करूं, उसके पूर्व दिगंबर जैन सभा रांची के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी बागलेवाल साहब को बुला रहा हूं। वे आए और हमारे मुख्य अतिथियों का आभार ज्ञापित करें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। जय जिनेंद्र सबों को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी या कर्ता धर्ता जो भी हैं, अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कलकत्ता से, और पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। आज दोपहर में एक सत्र भी हुआ था जिसमें हम लोगों का परिचय इनसे हुआ था। बहुत ही लाभदायक ये वो सत्र रहा। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर सभी पधारे। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद आपको तो मिला ही, साथ ही हमें भी आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हुई। मैं एक बार पुनः दिगंबर जैन समाज रांची की ओर से आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ। आप यहाँ पर आए और अपनी उपस्थिति दर्ज की, और चूँकि समय कम है इसलिए आगे का कार्यक्रम श्रीमान मनोज जी सीमाजी गंगवाल, प्रसन्न जी, राजेश जी, मनोज जी सीमाजी गंगवाल आ जाएं, गुरुदेव चरणों में अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज जी सीमाजी गंगवाल रांची शिक्षक के साथ अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों के अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज जो गुणायतन के ट्रस्टी बने हुए हैं, गुणायतन संबद्ध हुए हैं संस्थापक सदस्य के रूप में, बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं वे आए, इनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब, आइए श्रीमान, और एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन मनोज जी सीमाजी गंगवाल, जो आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं, इनका हम भूरी भूरी अभिनंदन प्रशंसा करते हुए इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमान विनोद जी काला गुणायतन के सदस्य अध्यक्ष, श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, और महिलाओं के सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणायतन आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। आइए आइए सम्मान, आप तालियां लगातार बजाएं और आप भी इनसे प्रेरणा पाएं, गुणायतन जुड़ करके एक ऐसा अपना ऐसा काम प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी भावना प्रकट कर रहे हैं जो गुणायतन को चिरस्थायी रूप प्रदान करेगी। आइए सामने देखिए। इसी क्रम में श्री धर्मचंद जी रारा, अमित जी, राकेश जी रारा, परिवार रांची, पूर्व अध्यक्ष गुणायतन रांची, धर्मचंद जी, अमित जी, राकेश जी रारा, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची, आज जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं संस्थापक सदस्य के रूप में अपने परिवार के साथ, आज गुणायतन संबद्ध हुए हैं, आए पूरे परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान धर्मचंद जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। परम पूज्य दोनों महाराज जी को मेरा एवं मेरे परिवार का, पूरे रांची जैन समाज का सत सत नमन। महाराज जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि गुणायतन से
मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज सक्रिय रूप से जुड़ गया हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा छोटा लड़का विदेश गया हुआ है, बड़ा लड़के की बहू भी नहीं आ सकती, मेरी बेटी भी नहीं आ सकती, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि मैं निश्चित रूप से गुणायतन से आज जुड़ गया हूँ, लेकिन मैं मेरे परिवार के सहित आप जहाँ भी, मेरी तो इच्छा है कि चतुर्मास आपका रांची में हो और रांची में ही मैं आपके पास पूरे परिवार सहित आऊँ और आपका आशीर्वाद लेऊँ। मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। आज के 14-15 साल पहले महाराज श्री बुंदेलखंड से होते हुए बनारस आए। मैं, महावीर जी सोगानी, माणक चंद जी गंगवाल, हम लोग बनारस गए थे। महाराज श्री से निवेदन किए थे कि आप झारखंड आएं और विशेष रूप से रांची आके वेदी प्रतिष्ठा कराएं। वेदी प्रतिष्ठा के साथ साथ पंच कल्याणक भी हो गया। महाराज श्री का झारखंड पर विशेष लगाव है, विशेष रूप से रांची में आपका विशेष आशीर्वाद है, लगाव है। आपका संक्षिप्त 5-6 दिन के कार्यक्रम में जो रांची में कई कार्य रुके हुए थे, जो गति नहीं पा रहे थे, वो भी आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से उनको गति मिल रही है। मैं पुनः रांची जैन समाज की ओर से आपके प्रति आभार नमोस्तु करता हूँ। धन्यवाद। और अब शुभारंभ करेंगे प्रथम प्रश्न के साथ। गुणायतन के सचिव अध्यक्ष विनोद जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान एनसी जैन साहब। प्रश्न नहीं, अपना वक्तव्य। अपना वक्तव्य देंगे और प्रश्न भी कर सकते हैं। और तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब अपने प्रश्न के लिए और अपने विचार रखने के लिए। कार्याध्यक्ष गुणायतन। इनको जाना है तिलक। एक बार जयकारा लेते हैं, जयकारा से स्टार्ट में करता हूं, तो इसलिए बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त आचार्य संघ की जय जय जय। रांची वासियों, आज हमारी पूरी टीम यहाँ आई है रांची वासियों से मिलने के लिए और अपना कुछ काम भी करने के लिए। तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज हमारे पूरा दिन बहुत ही सुंदर से कटा है। आनंद से आपने हमें भोजन पान कराया है और ठहरने की जगह दी है, वगैरह 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 वगैरह। पर जो चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ और जो बोलना चाहता हूँ, वो मेरा एक ही काम है, आपको कहना जुड़िए और जोड़िए, जुड़िए और जोड़िए। क्या बोला मैंने? जुड़िए और, बोलिए ना, जुड़िए और जोड़िए। क्यों जोड़िए? बात सीधी सादी सी है भाई साहब। सब कोई एक काम में लगे हैं कि मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरा भला हो, पर सब उल्टी उल्टी लाइन में लगे हुए हैं। सीधी लाइन में लगने के लिए मैं आज आया हूं रांची भर और हमारी टीम को लेके आया हूं, अकेला नहीं आया हूं। आपको एक ही बात बतानी है, जो हमने फायदा किया है हम फायदा आपको बता दे रहे हैं। एक ही चीज है, गुणायतन से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। गुणायतन से जुड़िए और औरों को भी जोड़िए। किससे जोड़िए? किससे जुड़िए? इससे भला 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 और कोई दूसरा धंधा हो ही नहीं सकता। माताओं जरा ध्यान से सुनना, आप माताओं जरा ध्यान से सुनना। अपने बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, आपकी बहनों के लिए बोल रहा हूं, आपकी सखियों के लिए बोल रहा हूं, अपने स्पाउसेस के लिए भी बोल रहा हूं। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है लाभ करने का। जो चीज़ यहाँ तो लाभ करोगे यहीं रह जाएगी, और जो चीज़ आप गुणायतन से जुड़ोगे वो चीज़ साथ में जाएगी, भव साथ में चलेगी आपके साथ साथ में। तो जुड़िए और जोड़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दान मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, नहीं 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 नहीं। तन मन धन किसी भी चीज़ से आप जुड़िए, अच्छे कार्य कीजिए। कारण गुणायतन एक ऐसा अजूबा बनने जा रहा है, तो अभी आप नहीं जुड़ेंगे और जब पंच कल्याणक हो जाएगा तब जुड़ेंगे, तो आपको एक धोखा रह जाएगा। फिर बाद में धोखा करोगे, अफसोस करोगे काहे नहीं मैं जुड़ा, काहे नहीं मैं जुड़ी।
वो धोखा नहीं हो आपको। इसलिए आपसे कहता हूं, समय रहते रहते जुड़ जाइए, समय रहते रहते आ जाइए। आप कहाँ रह रहे हो? रांची में। रांची कहाँ है? राजधानी है झारखंड की। और झारखंड का युवा कौन है? शिखर जी में पंचकल का अपना गुणायतन। इससे सो आप अपने आप ही जुड़ गए हो। राजधानी कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी का काम है कैपिटल की तरह आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आह्वान देता हूं। कारण और धर्म की राजधानी शिखर जी। क्या देखिए, तालियां तालियां तालियां। अरे सागर जी महाराज ने सही बताया। धर्म की राजधानी शाश्वत तीर्थराज, जहां का कण कण पुण्य से भरा है। वहां के कण को छुओगे तो ही पुण्य अपने आप ही दौड़ता दौड़ता आता है। तो इसलिए वहां जुड़िए, कुछ भी कार्य कीजिए, बच्चों को जोड़िए। कारण महाराज श्री का जो मार्गदर्शन वो यही है कि गुणायतन एक अभियान है। मंगल मंगल होय जगत में, सबका मंगल होय। हर प्राणी मात्र का मंगल चाहने वाला एक ही है, गुणायतन। और गुणायतन अगर प्राणी मात्र का मंगल चाहता है तो आपका मंगल चाहता है। आप दूसरे का मंगल चाहते हो तो अब इससे नहीं जुड़ोगे तो किससे जुड़ोगे? तो मेरा आज से यही निवेदन है कि हर परिवार, रांची का हर परिवार गुणायतन से जुड़े और अपना लाभ करे और लोगों का लाभ करे। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। आइए श्रीमान एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से, अपना प्रश्न भी करेंगे और बात भी रखना है। क्या प्रश्न प्रस्तुत करें? तैयार हैं श्रीमान विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, कोलकाता सीए। मणि द्वे के चरणों में मेरे परिवार समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं आज जो गुणायतन परिवार से संस्थागत सदस्य के रूप में रांची समाज से जो जुड़े हैं, उनका गुणायतन परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न महाराज ये है कि समय तो कम है आज, लेकिन ओछी सोच और पांव की मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो ओछी सोच को ऊंची सोच कैसे बनावें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। ओछी सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को नहीं बढ़ने देती। ओछी सोच को ऊंची सोच कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले ये देखें कि पाँव की मोच कब होती है। पाँव की मोच कब आती है? जब आज अरुण जी के लग गई थी इसलिए मिल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ये एक ही ऊपर वाला उससे नहीं जुड़ेगा, है ना? हाँ ठीक है। तो पाँव की मोच कब आती है? जब हमारे पाँव गलत तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर पाँव सही तरीके से रखे जाए तो पाँव में मोच नहीं आती। इसी तरह ओछी सोच उनकी होती है जिनको जीवन को देखने का तरीका गलत होता है। यदि वो अपने जीवन को देखने का तरीका बदल दे तो उनकी ओछी सोच ही ऊंची सोच बन जाएगी। समझ गए? नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए। नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए। किश्ती ने बदला रूह तो किनारे बदल गए। बस, तो नजरें बदलनी है तो हम ओछी सोच से भी बचेंगे और पाँव की मोच से भी बचेंगे। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान विजय सरावगी साहब, सीए, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, कोलकाता से। तैयार हैं श्रीमान आशीष जी जैन, देहरादून से। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार कोलकाता समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सब जानते हैं मृत्यु निश्चित है, इसके बाद भी हम सब मृत्यु से डरते हैं, क्यों और इससे कैसे ऊपर उठे? देखिए, ये बात बहुत अच्छा सवाल किया। ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष ने जो प्रश्न किया था कि लोक में आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव किसी को समझ में नहीं आया। पर युधिष्ठिर जी ने इसका जवाब दिया था, किम आश्चर्यम, तो उत्तर दिया था, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोजमर्रा के दिनों में हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का और कोई नहीं है। बंधुओं, आज गुणायतन के लोग थोड़ा आगे जाए, सामने आ जाए, जितने लोग हैं सब आ जाए। आज सुनील, आशीष निकल गए क्या? आशीष जी आ जाएं। हाँ चले, कोई बात नहीं, सबको जाना है।
आज गुनायतन की पूरी टीम आ जाइए। सभी प्रकाश जी आप भी आ जाओ, जी, शरण जी आ जाएं, सभी आ शरण जी, जाओ। सुभाष जी, सुनील। आज पूरी गुनायतन की टीम यहाँ आई हुई है और एक विशेष प्रयोजन और लक्ष्य को लेकर आई। मैंने इन लोगों से कह रखा था कि भाई अब कार्य को गति दीजिए और शीघ्रातिशीघ्र जो लोग रांची के वो भी अब आ जाइए। आज भी जितने जुड़े हैं वो और पहले जितने जुड़े सब आ जाइए, पूरी गुनायतन की सभी सामने आ जाए। यहाँ के जो बिमल जी आ जाइए, जुड़े हुए ट्रस्टी से बने हैं सभी आ जाए। सोनाली जी भी आ जाए। मैं कुछ संदेश और जवाबदेही दोनों आप सबको देना चाहता हूँ। पूरनमल जी आ जाइए, आप लोग आ जाइए। हाँ। कमल जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इन लोगों से कह रखा था कि गुनायतन के लिए समय बहुत हो गया है और अब पूरे देश की नज़रें, विनोद जी इधर आइए, पूरे देश की नज़रें गुनायतन पर टिकी हुई है। अब गुनायतन को अपने आगामी कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए और इसके लिए ये लोग 2 दिन से मंथन कर रहे थे। कल शिखर जी में ये लोग पूरा दिन दिए और आज उसकी एक रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आए हैं। काम बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से कमर कस के जुट गए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि 2023 में होने वाले पंचकल्याण की तिथि 2023 में होने वाले पंचकल्याण की तिथि आने वाले जुलाई माह में घोषित कर सके, ये लक्ष्य दिया है। कुछ समीक्षाएं इन लोगों ने की है, कुछ होमवर्क बाकी है और मुझे उम्मीद है कि 1 जुलाई में घोषित हो जाएगा। हमारे पूरी कमेटी और अध्यक्ष महोदय तो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूं कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र संपादित किया जाए ताकि जिसके प्रति पूरे देश की निगाहें टिकी है वो उसे पूरा कर सके। आज रांची में इन सब का आगमन हुआ और रांची का तो बहुत गहरा संबंध रहा है और मैं झारखंड में आया तो पहला किसी शहर में बड़ा प्रवास हुआ तो सबसे पहला प्रवास रांची में हुआ और न केवल प्रवास हुआ अपितु झारखंड का पहला पंचकल्याणक भी रांची में ही हुआ और उसके बाद एक पंचकल्याणक और हो गया 2008 में और रांची में चातुर्मास भी संपन्न हो गया और इस बार के प्रवास में एक कड़ी और जुड़ गई। ये लोग तीसरे पंचकल्याणक की भूमिका भी बना दी बहुत भव्यता के साथ। ये बहुत अच्छी बात है और रांची की जैन समाज पूरी तरह से जुड़ी हुई है और गुनायतन से भी सब लोग ही जुड़े हैं। कुछ परिवार विशेष रूप से सक्रिय होकर के आगे आए हैं, कुछ रह गए थे जिनकी आरएसी थी वे सब भी अब कन्फर्म हो गई हैं और जो बच गए हैं उनको भी किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। मैं पूरी रांची समाज और ख़ासकर रांची के युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूँ कि अब रांची की गुनायतन के होने वाली प्रतिष्ठा में अग्रणी भूमिका होनी चाहिए और सबको, अभी विनोद जी से मेरी बहुत सारी चर्चा हुई, रांची के कुछ कतिपय लोगों को कुछ विशेष जिम्मेदारी दे के ये अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल करने वाले हैं। इन्होंने कहा है, मैंने जो निर्देश देना था दे दिया और इस बार चातुर्मास की स्थापना के दिन वो कहाँ हो पता नहीं। अभी धर्मचंद जी रारा कह रहे थे यहाँ भी कराना चाहते हैं, मना ही नहीं है, हो भी सकता है। देखो ये लोग आए हैं मुझे शिखर जी ले जाने के लिए और सबका भाव भी है, पर कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। इसलिए जब तक किसी बात की औपचारिक घोषणा ना हो तब तक सब संभावना है। तो जो भी हो, मैं रांची की पूरी समाज और उसके युवा वर्ग से यही अपेक्षा रखता हूँ कि पूरे के पूरे आने वाले यो कार्यक्रमों में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करेंगे। रांची की समाज झारखंड की सबसे बड़ी समाज, सबसे समर्थ और समृद्ध समाज है और वह अपनी परंपरा के अनुरूप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ऐसी मुझे आशा नहीं विश्वास। चूँकि इन लोगों को जाना है, सबकी फ्लाइटें हैं, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। बाकी जो लोग रहेंगे कार्यक्रम यथावत चलेगा। आप चलिए कार्यक्रम में उपस्थित हों
श्रीमती चित्रा जी गोधा और तैयार हैं जितेंद्र जी ज्योति जी छावड़ा रांची। बोलिए। दोनों मुनिवरों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, महावीर भगवान और बुद्ध भगवान में समानता क्या है और अंतर क्या है? आजकल बौद्ध लोग है ना महावीर भगवान को बौद्ध अनुयायी मानने लगे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों ने अहिंसा का प्रवर्तन किया, लेकिन भगवान महावीर के अहिंसा के दर्शन में और गौतम बुद्ध के अहिंसा के दर्शन में बड़ा मौलिक अंतर है। भगवान महावीर ने अहिंसा अनेकांत के जिस सिद्धांत का प्रवर्तन किया और दार्शनिक रूप से नित्य परिणामीवाद का सिद्धांत दिया, जबकि बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद का समर्थक है और उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रवर्तन किया। उनके यहाँ करुणा की बात की जरूर गई, लेकिन कालांतर में अनेक प्रकार की हिंसा को स्थान दे दिया गया। उस हिंसा के अंतर्गत आज बौद्धों में बहुत सारे लोग मांस भक्षण आदि भी करते हैं। दोनों में बहुत सारी दार्शनिक असमानताएं हैं, पर हाँ ये कह सकते हैं कि दोनों परंपराएं अहिंसा पर विश्वास करती हैं। महाराज श्री, हमको आशीर्वाद दीजिए, गुणायतन का परिवार से हम भी जुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने साहब को पूछ लो तभी यहीं घोषित कर दे। कहाँ है, कहाँ है गोधा जी, पदम जी कहाँ है? क्या करना है अभी? चलो ठीक है। उपस्थित हो जितेंद्र जी ज्योति जी छावड़ा रांची से। नमोस्तु गुरुवर। जब हम सम्यक्त्व की महिमा के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें यह उल्लेख है कि जब किसी जीव का सम्यक्त्व के साथ में मरण होता है तो उसका अगला भाव स्त्री पर्याय, नरक में या त्रियंच गति में नहीं होता। तो महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि चूंकि सम्यक्त्व तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, तो इसका प्रभाव या महिमा सिर्फ अगले भाव तक रहती है या अनेक भावों तक इसका प्रभाव रहता है? और यह तो निश्चित नहीं है कि सम्यक दर्शन के साथ यदि किसी जीव की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से अगले भाव में उसका जो जन्म होगा वो सम्यक्त्व के साथ ही हो। तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति का मतलब है मोक्ष की टिकट पाना। आइए, मोक्ष की टिकट जो होती है ना, वो तो मिल गई, सीट भी आरक्षित हो गई, पर कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट मोक्ष में चले जाते हैं और कुछ लोगों को लंबा समय लग सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके लोग तद्भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, और अगर लंबा समय लगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी हो सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और सम्यक दर्शन हमने धारण करके रखा है, तो आगामी जो भी पर्याय मिलेगी वो वही पर्याय मिलेगी जहाँ मोक्ष मार्ग की अनुकूलता है। जहाँ मोक्ष मार्ग की अनुकूलता नहीं है, ऐसी अवस्था में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है, समझ गए? तो उसका मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है, लेकिन वहाँ जाकर उस सामग्री का वो कितना उपयोग करता है ये कोई सुनिश्चित नहीं। वहाँ जाकर वो भटक भी सकता है। कोई जीव यहाँ से सम्यक दर्शन के साथ जाकर अगले जन्म में जन्म ले, लेकिन वहाँ जाकर के बिगड़ भी सकता है, और इतना बिगड़ सकता है कि वो निगोदिया में भी जन्म ले और लंबे समय तक भटकता रहे। लेकिन एक न एक दिन वो रास्ता पकड़ेगा और अपना कल्याण करेगा। उसका पूरा संसार जो अनंत सागर है वो एक चुल्लू में परिवर्तित हो सकता है। उपस्थित हो श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। उसके पूर्व हमारे बीच में आज गुणायतन से शुद्धार के रूप में जुड़कर के जीवन को धन्य किया है श्रीमान संजय जी बीना जी लोहाड़िया, जो अपने पिता श्री मदन लाल जी शांतिदेवी स्वर्गीय शांतिदेवी की स्मृति में गुणायतन संबद्ध हो रहे हैं। डॉक्टर श्रीमान इंजीनियर ऋषभ जी आयुषी जैन लोहाड़िया, श्री अंकित आयुषी लोहाड़िया, जैन बेटी परिवार रांची, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गुरुदेव चरण अभिवंदन करें, पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरण अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके शुद्धधार के रूप में अपने जीवन के सूत्रों को संजोया है, पिरोया है। केवल इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष और एमपी अजमेरा साहब, ट्रस्टी गुणायतन आए रांची से, सम्मान करें। तालियां आपकी लगातार बजाएं। इन्होंने अपने आप को शुद्धधार के रूप में जोड़ करके जीवन के सूत्रों को संयोजित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा,
हाँ हाँ बहुत चलिए। देखो सामने देखो। इंजीनियर ऋषभ जी आयुषी जी, सीए अंकित जी आयुषी जी, जो सुपुत्र हैं संजय जी बीना जी इधर लोहाड़िया के, इधर इधर और जो पुत्र हैं श्रीमान मदन लाल जी स्वर्गीय संदेव जी लोहाड़िया के, जैन बेटी परिवार रांची। तालियां लगातार बजती रहे आपकी, तालियां से अभिनंदन कीजिएगा। इसी प्रकार आज स्तंभ के रूप में रांची से ही स्वर्गीय मोतीलाल जी श्रीमती बीरा देवी विनायका के पुत्र श्रीमान राजकुमार जी विनायका सुश्री नैन्सी विनायका परिवार ने अपने आप को संबंधित किया है गुणातन के स्तंभ के रूप में। आइए पूरा परिवार आ जाए, गुरुचरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुभाष जी सीओ गुणायतन, श्रीमान CFO सुनील जी गुणायतन और श्रीमान शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन दुबई दिल्ली आ जाए सम्मान करने के लिए। आइए, आपकी तालियां लगातार मैं इनके उत्साह को संवर्धित करने के लिए आपकी करतल ध्वनि होती ही रहनी चाहिए और अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। गुणायतन हाँ हो गया। गुणायतन कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी जैन, पूनम जी जैन CEO गुणायतन प्रश्न के लिए। परम पूज्यवर, दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज से हर आदमी बात करता है सफलता के बारे में, लेकिन सफलता क्या एक ये यात्रा है या एक दौड़? सफलता न एक यात्रा है और न ही सफलता कोई दौड़ है। सफलता एक उपलब्धि है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सफलता न तो यात्रा है और न ही दौड़ है, सफलता एक उपलब्धि है। वह उपलब्धि अपने लक्ष्य के मंजिल तक पहुंचने की है। दरअसल सफलता का मायना क्या है? किसी भी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि। तो हम लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं, तभी जीवन में सफलीभूत हो सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हों गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी जैन दिल्ली से। तैयार रहें श्रीमान राजकुमार जी विनायका जो अभी अभी जुड़े हैं गुणायतन से स्तंभ के रूप में। राजकुमार जी विनायका रांची। परम श्रद्धेय मुनिश्री के मुनिद्वय के चरणों में सशक्त नमन। गुरुदेव, अनेक मंदिरों में विभिन्न कॉम्बिनेशन में प्रतिमाएं जी विराजमान होती हैं। आदिनाथ भगवान के साथ में भरत भगवान, बाहुबली भगवान, और हस्तिनापुर में जिनके जन्म कल्याणक हुए शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान। ऐसा आशीर्वाद आपके यहाँ रांची समाज को भी मिला है। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ ये सब जो है ये लौकिक रूप से कॉम्बिनेशन बन गए या फिर इसका कुछ आगम पृष्ठभूमि भी है इस प्रकार से विराजमान? आगम में ऐसा कोई स्पष्टोल्लेख नहीं दिखता कि ये तीन भगवान की त्रिमूर्तियाँ बनाए। लेकिन हम लोग हैं, जब हम आदिनाथ भगवान को विराजमान करते हैं तो फिर 1980 के बाद जब सहस्राब्दी महोत्सव हुआ, बहुत जगह बाहुबली भगवान को भी विराजमान किया जाने लगा। जब आदिनाथ भगवान और बाहुबली विराजमान हो गए तो लोगों ने सोचा कि भरत चक्रवर्ती इस युग के आद्य चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, तो फिर उनको भी विराजमान कर दिया जाए। और तीनों एक ही दो परिवार के थे, एक पिता और दो पुत्र, तो इनकी त्रिमूर्ति बन गई। और इस त्रिमूर्ति की स्थापना मेरे ख्याल से पोदनपुर की त्रिमूर्ति बड़ी प्राचीन त्रिमूर्ति के रूप में देखी जाती है, और भी होगी। भरत और बाहुबली की एक प्रतिमा 10वीं शताब्दी की, 9वीं-10वीं शताब्दी की सिरोंजी में, ललितपुर के पास एक अक्षय क्षेत्र सिरोंजी है, वहाँ मैंने एक ही फलक पर बहुत ही सुंदर कलाकृति युक्त प्रतिमा देखी। वह लगभग 2.5 फीट अवगाहना की, बस थोड़ी सी खंडित थे दोनों के हाथ, लेकिन अद्भुत प्रतिमा। और उसमें भरत जी के लांछन में चक्र बना हुआ। तो ये भरत और बाहुबली की भी प्रतिमा के अंकन की परंपरा 1000 साल पुरानी तो दिख रही। एक प्राचीन परंपरा रही। फिर कई जगह बाहुबली भगवान को विराजमान कर दिया गया। बाद में एक सवाल आया कि बाहुबली भगवान तीर्थंकरों में नहीं गिने जाते, तो मूल वेदी में बाहुबली की स्थापना उचित नहीं है। तो फिर अब भगवान तो विराजमान हो गए, करे क्या?
तो फिर कहा ठीक है, आदिनाथ और भरत और बाहुबली की त्रिमूर्ति बना दो। तो ये त्रिमूर्ति का योग बन गया। रांची में भी ऐसा ही योग हो रहा है। यहाँ एक तरफ आदिनाथ है, एक तरफ बाहुबली, तो अब वो तीनों की युति हो गई और एक साथ हमें तीनों के, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्री और प्रथम कामदेव, तीनों के एक साथ दर्शन। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये लाभ हो गया। अब शांतिनाथ भगवान हमारे विशेष आराध्य है, सबको शांति चाहिए। तो शांतिनाथ भगवान के साथ फिर तीन विराजते हैं, तो कुंथु अर, ये तीनों चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, त्रिपदधारी तीन तीर्थंकर। जो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीनों पद के एक साथ धारी। तो शांति कुंथ अरनाथ भगवान की प्रतिमाएं देश में अनेक स्थानों में, लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रतिमा थुबोन आपके आहार जी में शांति कुंथ अरनाथ भगवान की, ऐसे पजनारी जी में है, हस्तिनापुर में तो अभी की है। मैं आपको 8वीं-9वीं शताब्दी की बात बोल रहा हूँ। 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास ही पजनारी जी की है। अन्य भी अनेक स्थानों में, यानी शांति कुंथु अरनाथ की भी लगभग 1200 साल पुराना इतिहास तो में दिखता है। वर्तमान में हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी, तो पंच बाल यति के भी जिनाले बन गए। अभी नेमावर में पंच बाल यति जिनाले हो गए, फिर कई जगह 7 के भी रख दिए। तो एक व्यवस्था और भावना कि हम विराजमान करें, तो 3-3 भगवान विराजमान करने का योग बन गया। तो रांची वालों का सौभाग्योदय आया है। इसमें आदिनाथ, भरत, बाहुबली, अभी हजारीबाग में भी ऐसा ही कराया। वहाँ बाहुबली पहले से थे, तो संगति बिठालने के लिए बाहुबली के हिसाब से भरत और बीच में आदिनाथ भगवान विराजमान है वहाँ। तो ऐसे देश में अनेक स्थान पर है, ये किया जा सकता है। तो रांची वालों को भी ये सहयोग मिल गया कि एक तरफ शांति आदिनाथ, भरत, बाहुबली भगवान विराजमान होंगे, तो दूसरी तरफ शांति कुंथु और अरनाथ भगवान को विराजमान करने का योग। 100 वर्षों के इतिहास के बाद मंदिर के निर्माण के 100 वर्ष हो गए। ये सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। और कुछ परिवारों ने बहुत उत्साहित होकर के अपना नाम सुनिश्चित कर लिया। कल सबकी घोषणा होनी है, कल प्रातः काल उसका मुहूर्त भी होना है। अब देखते हैं उसमें कौन भाग्यशाली लाभ उठा पाता है। ऐसे अवसर दुर्लभता से आते हैं और हमें जिस मंदिर में हम नित्य दर्शन पूजन करते हैं, जो हमारे यहाँ की कर्म भूमि रही है, जहाँ हम पले बढ़े हैं और जहाँ के पुण्य से हमारा जीवन संवरा है, सुधरा है, वहाँ अगर ऐसा मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। जो पाएगा वही सिकंदर बनेगा, ये आपको देखना है। आइए श्रीमान राजकुमार जी बना गया, राजकुमार जी बनाएगा और तैयार हैं श्री मनीष जी, रानी जी जैन, भोपाल, प्रवासी रांची। महाराज जी नमस्ते। ट्रस्टी गुणायतन बोलो राजू, बोलिए। हाँ महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। महाराज जी हम लोग सब इस संसार में लीज पे हैं, फिर भी लोग हमारा और मेरा ये क्यों करते हैं? परिवार में इससे टेंशन होता है। बहुत अच्छी बात है। सबको पता है कि सब किराए का अपना कुछ नहीं है, फिर भी मेरा तेरा क्यों करते हैं? यही तो हमारा अज्ञान है। जिससे जीवन की इस वास्तविकता का बोध हो जाए, उसका मेरा तेरा पल में छूट जाए। लेकिन पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी लोग मेरा तेरा ही करते रहते हैं, समझ नहीं पाते क्या मेरा है क्या तेरा है। मैं 2 लाइनें कहूँगा, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, जिसे आज तू अपना समझे
जिसे आज तू अपना समझे, सुबह शाम का डेरा है, न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। चलिए आइए श्रीमान मनीष जी, रानी जी जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन, प्रवासी रांची। तैयार हैं श्रीमान अमित जी कुसुम जी छावड़ा रांची से। मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन की शंका एक ये है, विश्वास, यश और कीर्ति उस चिड़िया के समान है जो थोड़ी सी आहट से उड़ जाती है, कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दें, हम ऐसा क्या करें कि अपने जीवन में इन्हें हमेशा बनाकर रख पाएं। विश्वास, यश और कीर्ति उस चिड़िया की तरह है जो कब उड़ जाए पता नहीं। उसका बहुत सरल तरीका है, उस चिड़िया को घोंसला बनाने का अवसर दे दो। कदाचित उड़ेगी भी ना तो फिर से आएगी, समझ गए? तो अपने विश्वास को, अपने यश को और अपने कीर्ति को कायम रखना चाहते हो, इस चिड़िया को अपने अंदर घोंसला बनाने का अवसर दो। विश्वास, घोंसला, विश्वास की चिड़िया को घोंसला बनाने का अवसर मिलता है तब जब हम अपने हृदय में भरोसा और समर्पण का भाव जगा लेते हैं। तब यश और कीर्ति की चिड़िया हमारे अंदर घोंसला बना पाती है तब जब हमारे मन में दान और सत्कर्म जुड़ जाता है। तब यदि व्यक्ति अपने मन में भरोसा और समर्पण जगाए तो विश्वास की चिड़िया बैठी रहेगी, और दान और सत्कर्म करे तो यश और कीर्ति की चिड़िया कभी दूर नहीं जाएगी। आइए श्रीमान अमित जी कुसुम जी छावड़ा रांची से। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी, विमल जी शोगानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन रांची। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कोई श्रावक अपनी इच्छा से ही रात्रि भोजन नहीं करता है, लेकिन वो नियमतः उसका परित्याग नहीं करता है, तो बिना परित्याग किए उसको रात्रि भोजन के दोष से थोड़ा बहुत भी निजात मिलता है, या पूर्ण रूप से परित्याग करने से ही उसका? देखिए, रात्रि भोजन नहीं करने वाला पाप से तो बचता है, लेकिन तुम तो व्यापारी हो, है ना? बैंक में रुपया रखते हो, बैंकों में तो रुपया ट्रांजैक्शन तो बैंक ही के थ्रू होता है ना, हैं? बैंक में पैसा जमा करते हो, एफडी भी होती है, सेविंग्स में भी होते हैं और करेंट अकाउंट भी होते हैं, अलग अलग अकाउंट होते हैं। इंटरेस्ट किस में मिलता है? सब अलग अलग। करेंट में मिलता है कुछ? एफडी में ज़्यादा मिलता है। एफडी में मिलता है, करेंट में नहीं मिलता है ना। तो क्या हुआ, आपने एफडी में रुपया रखा, आपको 45 दिन के लिए भी रुपया रखो, 45 डे है ना मिनिमम, हाँ 45 डेज के लिए भी आपने अपना पैसा जमा किया तो आपको उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलता है। और ऐसे आप करेंट अकाउंट में 10 बरस रुपया रखे रहो, कोई लाभ मिलेगा? नहीं। अब तो सुनते उल्टा सर्विस टैक्स भी लगता है, हाँ? कटता है। अब आप बताइए, आपको इंटरेस्ट किस लिए मिला? बैंक में पैसा रखने से मिला या न उठाने के संकल्प से मिला? न उठाने के संकल्प से। तो बस रात्रि भोजन या कोई भी नियम का फल तब मिलेगा जब संकल्प सहित उसे छोड़ो। जब करते ही नहीं हो तो प्रतिज्ञा लेने में क्या संकोच? नमस्ते महाराज। चलिए उपस्थित हो, किस बोला मैं? विमल, हाँ विमल जी, श्रीमती सरिता जी, विमल जी शोगानी। अच्छा ठीक। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन रांची से। तैयार हैं श्री नवन ऋषभ जी जैन रांची। ऋषभ जैन। महाराज श्री, कर्म का बंध आत्मा कराती है या शरीर से होता है? और इसका कर्म का बंध आत्मा कराती है या शरीर से होता है, और इसका फल आत्मा को मिलेगा या शरीर को, या दोनों को? बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल कौन कर रहा है, आत्मा या शरीर? शरीर कर रहा है और आत्मा से पूछ रहे हैं। इस सवाल का उत्तर सुन कौन रहा है? आत्मा शरीर के द्वारा।
इसका आनंद किसको मिल रहा है? आत्मा को। समझ में आ गया? इसी में आपका उत्तर है। जैसे सवाल करने वाला आत्मा है पर शरीर के माध्यम से, ठीक है। सवाल का उत्तर जो ग्रहण किया जा रहा है वो शरीर के माध्यम से आत्मा ग्रहण कर रहा है, पर उत्तर का आनंद शरीर नहीं ले रहा, आत्मा ले रही। इसी तरह कर्म का बंध है सशरीरी आत्मा या संसारी आत्मा को होता है, और सशरीरी आत्मा की प्रवृत्ति के कारण होता है, पर उसका फल शरीर नहीं आत्मा भोगती है। समझ गए? उपस्थित हो श्रीमान मनीष ऋषभ जी जैन रांची से, तैयार है श्रीमान पूरनमल जी जैन रांची से, सेठी पूरनमल जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी रांची। दोनों महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, जब किसी वजह से उंगली कट जाती है पेंसिल छीलते वक्त या सब्जी बिंदारते वक्त, तो लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, वो झट से उस उंगली को मुंह में रख के उसका खून चूसते हैं ताकि खून रुक जाए। ये उनका इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो ये क्या ये मांसाहार नहीं है? क्योंकि खून तो खून होता है, अपना हो या पराया। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखते हो हम मुनियों के लिए कभी कभी भोजन करते करते जीभ दांत के नीचे आ जाती है, और दांत के कटते ही हम लोग अंतराय करते हैं, जीभ के कटते ही अंतराय करते हैं। पिछले दिनों तो मेरे कई अंतराय हुए। क्यों करते हैं? कि रक्त का सेवन हो रहा है। इसलिए अगर कहीं कुछ उंगली वगैरह कटे तो मुंह में न लें, उसका और दूसरा बाह्योपचार करें और रक्त के प्रवाह को रोकने की चेष्टा करें। बहुत बढ़िया। उपस्थित हो श्रीमान पूरनमल जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन रांची, तैयार है ब्रती बहन पुष्पा जी बेनाड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आजकल महाराज मानस्तंभ, बहुत से पुराने मंदिरों में मानस्तंभ बनाया जाता है, यहाँ मानस्तंभ नहीं है। हाँ। वहाँ मानस्तंभ बनाया जाता है, उसका पंचकल्याण वगैरह भी होता है। हमारे रांची में 2 मंदिर हैं, एक 100 साल पुराना है, एक अभी आपने उसका पंचकल्याण कराया था। दोनों मंदिरों में हमारे यहाँ मानस्तंभ की व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में मतलब रांची समाज को बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत अच्छा सवाल उठाया है। खड़े रहे 2 मिनट। मानस्तंभ बनाते हैं, मानस्तंभ बनाने की परंपरा है, लेकिन जिस तरीके से आजकल मानस्तंभों का निर्माण हो रहा है वह एक प्रकार का स्तंभ वेद नामक वास्तु दोष हो रहा है। भगवान के सामने आपने स्तंभ खड़ा कर दिया, भगवान की दृष्टि उससे अवरुद्ध होती है। समौ शरण में मानस्तंभ बनता है तो योजन भर की दूरी होती है। 1 योजन का समौ शरण भगवान महावीर का था, तो सेंटर से ले तो आधा योजन की दूरी, बहुत बड़ा गैप। 7 भूमियों को पार करने के बाद 8वीं भूमि में भगवान विराजमान। अब हम लोग कई जगह देखते हैं कि मंदिर है, इतनी सी जगह है और उसी में मानस्तंभ बना देते हैं। तो मेरी राय में ऐसे कम स्थान वाले मंदिरों में मानस्तंभ बनाना दोषपूर्ण है। आप मंदिर में मानस्तंभ बनाइए तभी जब मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 गुनी दूरी, 1.25 गुनी दूरी पर मानस्तंभ बनाया जा सके। मुझे याद है जब वासुपुर जिनालय का निर्माण हो रहा था तब मानस्तंभ का प्रस्ताव आया था। मैंने वहाँ के नाप तौल आदि को देखकर कहा कि यहाँ मानस्तंभ न बनाना ही उचित है। गुणायतन में भी इसीलिए मानस्तंभ नहीं बनाया गया। समझ गए? वो भेद बन जाता है। अब उसके चक्कर में कई जगह लोग मानस्तंभों में अनेक जिनबिंब स्थापित कर लेते हैं, वो उचित नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए कहीं भी मानस्तंभों की संरचना करने की बात हो तो सोच समझ करके करना चाहिए। आज अच्छा हुआ कि आपने समाज के बीच सवाल उठा दिया।
मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया, नहीं तो हो सकता है कल मेरे जैसा कोई साधु आके आपसे कहे इतना बड़ा मंदिर है, 100 साल पुराना, मानस स्तंभ भी बनाओ, तो आपके ही बीच लगने लगे सही तो सलाह दे रहे एक मानस स्तंभ बनाना चाहिए। अब मैंने अपनी राय दे दी, बाकी आप लोग जानो। नमस्ते। उपस्थित व्रती बहन पुष्पा जी बेनाड़ा आगरा से, और तैयार रहेंगे बाबूलाल जी जैन। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे समस्त परिवार का, समाज के लोगों की बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं आई तो थी सोचकर कि कुछ और प्रश्न करूंगी, लेकिन यहाँ आकर के मेरा मन बदल गया और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपके पास वो कौन सी डिक्शनरी है, डायरी है, जिसमें आपके पास कोई नाम की चीज नहीं है। पिछले कई सालों में लाखों लोगों के शंका का आपने समाधान किया, लेकिन कभी ये स्थिति नहीं बनी कि इस चीज का प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा या कल दूंगा, जबकि जीव का स्वभाव भूलना है कहते हैं। तो आपके पास वो कौन सी स्मरण शक्ति है, मुझे भी प्रदान कीजिए, मैं भी आपके जैसी बनूं और ये स्मरण बने और कल्याण आप करूं। सबका भ्रम है, मेरी कोई स्मरण शक्ति नहीं। तो कुछ तो है, सुनो तो पूरी बात, तरह तरह के प्रश्न। पूरी बात तो सुनो। मेरी कोई स्मरण शक्ति नहीं है, समझ गए? बस मेरी विस्मरण शक्ति कमजोर है और आप लोगों की विस्मरण शक्ति तेज है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ थोड़ी विस्मरण शक्ति को कम कर लो, आप भी मेरी जगह बैठ जाओ, समझ गए? चलिए, बहुत एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ। दूसरा प्रश्न था। अब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ जिन्हें पहले ही दिन गुरुदेव ने श्रवण कुमार की संज्ञा संज्ञापित किया था। ओ, मैं बोलता हूँ, वो है श्रीमान बाबूलाल जी जैन आए। मैं बोलता हूँ, वंदना करें, आशीर्वाद मैं प्राप्त आज करें। पूरे देश के लोगों को एक विशिष्ट व्यक्ति से पहचान कराना चाहता हूँ। रांची के लोग तो इसे जानते होंगे, ये बाबूलाल है। बाबूलाल बढ़ जाता है क्या लिखे? बाबूलाल बढ़ जाता है, थोड़ा सीधे हो जाओ। इस व्यक्ति को यदि आधुनिक युग का श्रवण कुमार कहा जाए तो कम नहीं। थोड़ा देख, सीधे हो जाओ, सब देख लेते हैं। मैंने इसे देखा है कि किस कदर मां की सेवा होती है, अपनी आंखों से देखा। अपना सारा कैरियर दांव पर लगा करके मां की सेवा की। शायद प्रोफेसर है ना, हाँ, एडवोकेट, और जो माँ की सेवा की और उसके बाद खुद पैरालिसिस के शिकार हुए, पर मैं समझता हूँ ये मातृ सेवा का फल है कि ये व्यक्ति आज यहाँ खड़ा है। ऐसे लोगों का परिचय समाज से होना चाहिए। आज माँ बाप की उपेक्षा और तिरस्कार करने वाले के तो अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन सब कुछ वार करके माँ बाप की सेवा करने वाले लोग कम होते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का आज सामाजिक अभिनंदन होना चाहिए और इनको आप यहाँ पर अभिनंदन कीजिए। और ये तो अभिनंदन एक प्रतीकात्मक रांची में है। मैं किसी विशेष अवसर पर न केवल एक बाबूलाल, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं, उन सब का एक कार्यक्रम आयोजित करके मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए और जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मानित करें। उपस्थित हो श्रीमान MP जी अजमेरा साहब, सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व रांची नगर के और गुणायतन के ट्रस्टी, आए अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती विनीता जी सेठी रांची। अजित जैन बेंगलोर। अजित जैन बेंगलोर पहले वे आएंगे, उसके पश्चात विनीता जी आएंगी। अजित जी जैन बेंगलोर हमारे बीच में है, आर्किटेक्ट गुणायतन बेंगलोर से, आ जाइए। महाराज श्री के चरणों में सशद वंदन। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रांची जैन समाज ने आप एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रांची जैन समाज के प्रत्येक परिवार के प्रति हम गुणायतन सेवायतन से जुड़े सारे लोग आपका विशेष रूप से सम्मान व्यक्त करते हैं और यही धारणा बनी रहे, यही अपेक्षा मुनि महाराज को है। मुनि महाराज पर हम लोगों का विशेष अधिकार भी है। ये किसी अन्य स्टेट के नहीं, ये झारखंड स्टेट की प्रतिभा है और झारखंड स्टेट की प्रतिभा नहीं, अब तो सब लोग कहते हैं
कि ये तो हमारी प्रतिभा है, लेकिन हम घमंड से कहते हैं किसी और की प्रतिभा नहीं, ये झारखंड प्रदेश की प्रतिभा है और पूरे झारखंड प्रदेश के सारे लोग उस प्रतिभा से आत्मविभोरित है। इतना ही महाराज श्री मैं कहना चाहता हूँ। जो महाराज श्री आपने निर्णय दिए हैं, जो भी आपने कहा, भी इनका भी एक क्वेश्चन था, आपने बहुत ही सही ढंग से जवाब दे दिया पूरनमल जी को। नहीं तो निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हो जाती। अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो बाहर से आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, उन सबों का अभिवादन है और हम उम्मीद करते हैं कि महाराज श्री के बताए रास्ते पर चलकर हम अपने परिवार की और अपने समाज की जो आशा है उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अजित, हाँ पूरन जी। बोलिए श्रीमान अजित जी अजमेरा साहब, आर्किटेक्ट गुणायतन बेंगलोर से, और तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी बिंदा जी शेठी रांची, तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी काला, ट्रस्टी गुणायतन रांची। बोलिए अजित जी। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, ये प्रश्न पापा ने पूछा है, थोड़ा बड़ा है। हाँ सब जानते हैं। पापा श्री विद्या प्रकाश जी जैन, रामगढ़ कैंट। पापा की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव बारंबार नमोस्तु। सवाल निर्विकल्प दर्शन पे है। ज्ञान विकल्पात्मक होता है, दर्शन विकल्प का कारण नहीं बनता। दर्शनोपयोग को आज तक विकल्प वाला सिद्ध नहीं किया गया। कोई भी दर्शनोपयोग हो वह निराकार ही रहेगा, वह मिथ्यात्व से भी प्रभावित नहीं होता। चारित्र मोहनीय कर्मोदय से होता है, लेकिन वह दर्शनोपयोग को मिथ्या व राग द्वेष नहीं करता। फिर भी आचार्य कहते हैं कि दर्शनोपयोग मिथ्या रूप नहीं है, तो क्या यह सम्यक दर्शन रूप हो गया? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रलय विद्यमान है, मिथ्यात्व का उदय प्रत्यय विद्यमान है। मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी वहाँ दर्शनोपयोग मिथ्या रूप में परिणित नहीं होता। अगर समय दे सकते हैं तो दोनों उपयोग, ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग की विवेचना एक बार विद्यानंद जी के तत्वान्वेषी दृष्टि के लिए आप लोग अभिनंदन कर दे। वो एक स्वाध्यायशील व्यक्ति है। दरअसल इसमें बात समझने की ये है कि सम्यक दर्शन और दर्शनोपयोग अलग अलग चीज़ है। दर्शनोपयोग हमारी श्रद्धा गुण की एक परिणति है और दर्शनोपयोग हमारा एक स्वतंत्र गुण है। दर्शनोपयोग, सम्यक दर्शन जो है वो हमारे श्रद्धा गुण की परिणति है और दर्शनोपयोग एक दर्शन गुण की परिणति है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य का अवलोकन, और जहाँ सामान्य होता वहाँ कोई विकल्प नहीं होता, और जब हम ज्ञान में आते तो विशेष आता, वहाँ विकल्प हो जाता है। इसलिए जब हम सामान्य बने रहेंगे निर्विकल्प बने रहेंगे। इसलिए कहीं जाओ विशेष में पढ़ो मत, सामान्य दृष्टि से देखो, सदैव निर्विकल्प रहोगे। एक सूचना सभी को जरूर देना है इस मंच से। रांची के इतिहास में एक और नई कड़ी जुड़ गई। जैसे कभी कभी अखबारों में आता छपते छपते, वैसे ही छपते छपते एक नई खबर छपी है, भैया इसको छाप लेना। समझ गए ना? ये छपते छपते नई खबर है, यहाँ भी नंबर छपते ही छपते आया है। पूरनमल जी साहब बार बार ये लोग जितने लोग आते थे, एक चर्चा आती थी, मैं भी प्रेरणा देता था कि यहाँ पर झारखंड की राजधानी है और एजुकेशन का एक हब है। यहाँ सब तरह के बच्चे बच्चियाँ आती हैं, उनके छात्रावास की कोई एक कार्य उपक्रम होना चाहिए, छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। और व्यवस्था के लिए बहुत समय से प्रयासरत रहते थे, लेकिन योग नहीं बना। अचानक आज एक योग बना है और भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट ने आज यहाँ एक छात्रावास की व्यवस्था कर ली है, और वह 70 बेड का छात्रावास, सुसज्जित छात्रावास समाज को उपलब्ध हो गया है। हमारे ही समाज के एक भाई ने स्वयं के लिए तैयार की थी। भाई मनोज यहाँ है तो आ जाओ, मनोज गुट्टू अगर है तो आ जाओ, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हैं। इन्होंने अपने व्यवसाय के लिए उसे तैयार किया था,
लेकिन उनका भाव बदल गया और उसे समाज के लिए सौंप दिया। अब झारखंड की नहीं, यहाँ रांची में आकर के पढ़ने वाली जैन बच्चियों के लिए वो सुलभ होगी और मंदिर के बिल्कुल पास रांची एक्सप्रेस की गली में, बहुत सुरक्षित एरिया और बहुत अच्छी बात। इस पुनीत कार्य के लिए एक बार भगवान महावीर हॉस्पिटल कमेटी और खासकर पूरनमल जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सबको सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। इनकी सोच हमेशा रचनात्मक रही। पूरनमल जी, धर्मचंद जी, रारा और पदम जी, ये तीनों ने आके, पूरनमल जी ने चर्चा की, अपनी टीम से बात की और ये काम हो गया। और कल उसका भी एक औपचारिक शुभारंभ यहाँ होगा और कुछ दिनों बाद वहाँ जैसी सुविधा होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। एडमिशन भी प्रारंभ हो सकता है। इसलिए आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार के साथ मर्यादा में रख सके, सुरक्षा दे सके और शिक्षा दे सके, तो ऐसे छात्रावासों में आप उसकी प्रवेश की व्यवस्था करना। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी इनको एक अच्छा वार्डन चाहिए, अच्छी वार्डन चाहिए और व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन बिल्डिंग तैयार है। महीने 2 महीने में जितनी जल्दी इनको सुविधा होगी वो आप सबको बता दी जाएगी। और ये एक बहुत अच्छी कड़ी, जब हम पहली बार आए थे रांची तब से ये बात अटकी हुई थी, निमित्त अभी लगा है और आगे पता नहीं और क्या होगा। ऐसे ही कार्य करते जाइए और जुड़ते जाइए। कल श्रुत पंचमी का दिन है और कल उसका शुभारंभ यहाँ पर होगा। सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी।